सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। स्वागत करता हूँ आप ही के अपने चैनल RXV टेक में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल में कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में जो एक्सेल टेबल में हमें नहीं देखने को मिलते हैं। इस फंक्शन का नाम है डेटेड इफ। ये दो डेट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करने में काम आता है। इसका काम होता है ईयर्स, मंथ डेज कैलकुलेट करने के अंदर। आप इससे कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे आप कितने दिन जिए हो, कितने महीने, कितने साल, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हम इस डेटेड इफ की मदद से करते हैं। अब ये डेटेड इफ फंक्शन या तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से हटा दिया गया है या तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले इसे दिखाते नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दो डेट ले ली है, एक टुडे से निकाली है और एक डेट से। इन दोनों फंक्शंस के बारे में पहले बता चुका हूँ। और एक नया फंक्शन है नाउ फंक्शन, जिसके डेट के साथ साथ टाइम भी बता देता है ये हमें, अभी करंट टाइम क्या चल रहा है। उसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डेज बिटवीन दीज टू डेज, मतलब स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में हमें निकालना है। तो हम वही करेंगे, डेटेड इफ लगाएंगे इज इक्वल टू करके, और हम स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद अपनी एंड डेट सेलेक्ट करेंगे और एंड डेट सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम डी लिख देंगे। डी हमें नंबर ऑफ डेज बता देगा। तो इसमें 6000 जितने भी दिन है वो सब आ जाएंगे। 6432 दिन यहाँ पे आ चुके हैं। सेम इसी तरह हम मंथ भी निकाल सकते हैं, एक्यूरेट मंथ कितने कंप्लीट हो गए हैं इन दोनों डेज के बीच में। इज इक्वल टू डेटेड इफ लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, सेम स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करके एंड डेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा करके डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम एम लिखेंगे। तो हमें नंबर ऑफ़ कंप्लीटेड मंथ बता देगा कितने मंथ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 211 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। सेम यही वाला हमारा सेकंड क्वेश्चन था, राइट डाउन द कंप्लीटेड मंथ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस विल गिव अस द कंप्लीटेड मंथ। जितने भी हमारे मंथ कंप्लीट हुए हैं ये हमें फार्मूला बताएगा, जिससे जानने में आसानी रहे कि ये फार्मूला क्या करता है। सो गाइज, इतना करने के बाद अपने नेक्स्ट मेन क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेन क्वेश्चन है वो रिलेटेड होने वाला है कि अपना फॉर्मेट ईयर, मंथ और डेज के उसमें लिखना। तो इसके अंदर हमें थोड़ा कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हम ईयर, मंथ और डेट तीन डेटेड इफ, नेस्टेड डेटेड इफ बना के करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लगाने वाले हैं इज इक्वल टू, हम लिखेंगे डेटेड इफ़। डेटेड इफ़ के अंदर सबसे पहले हमें ईयर्स लिखने होते हैं, मतलब जैसे किसी का लिखते हैं ना, कितने साल, इतने महीने, इतने दिन जिया, वही करने वाले हैं हम अभी। स्टार्ट डेट डालेंगे, एंड डेट डालेंगे, उसके बाद कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम वाई लिख देंगे, जिससे हमें नंबर ऑफ़ कंप्लीटेड ईयर्स बता देगा। उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे, और ब्रैकेट बंद करने के बाद हम इसके अंदर लगाएंगे कॉनकैट फंक्शन, जो कि होता है एंड लगाना होता है, और ऊपर इन्वर्टेड कॉमास चालू हो जाते हैं। अब एंड इन्वर्टेड कॉमास से चालू हो गया है, हम यहाँ लिख देंगे ईयर, जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में हमें वहाँ लिखा दिखेगा। सेम अब वहाँ कॉमा लगाएंगे। अब हम दूसरा कॉन्कैटिनेट, मतलब इससे दूसरा शब्द जोड़ना चालू करेंगे, दूसरा फंक्शन जोड़ना चालू करेंगे। इसके अंदर भी हम एंड लगा के डेटेड इफ लिखेंगे। डेटेड इफ लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम अपनी स्टार्ट डेट और एंड डेट को सेलेक्ट करेंगे। सेल पे क्लिक करके मतलब अपने सेल सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद दोनों सेल सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे, और इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम मंथ लिख देंगे, मतलब एम लिख देंगे। एम लिखने से ये होता है कि अपने नंबर ऑफ़ मंथ आ जाते हैं। वाई एम लिखेंगे, मतलब ईयर्स मंथ, मतलब उस ईयर के कितने मंथ कंप्लीट हो गए हैं। एम लिखने से नंबर ऑफ़ कंप्लीट मंथ, मतलब पूरे, मतलब 211 मंथ आ जाते हैं। वाई एम लिखने से उस ईयर के कितने मंथ कंप्लीट हुए हैं वो आता है। उसके बाद फिर से हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे मंथ्स, जिससे हमारा मंथ शब्द टेक्स्ट फॉर्म में लिखा आ जाएगा। एंड लगा के ये हो गया। नेक्स्ट है अपना डेटेड इफ। डेटेड इफ फिर से लिखेंगे, और हम इसमें अब डेज निकालने वाले हैं, तो इसमें MD लगता है। डेटेड इफ लिखा हमने, ब्रैकेट लगाया, उसके बाद हमने दोनों सेल को वापस से सेलेक्ट किया। वापस से सेलेक्ट करने के बाद हमने फिर कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने MD लिखा, जिससे हमारे नंबर ऑफ़ डेज आ जाएगा। और नंबर ऑफ़ डेज लिखते ही हम जैसे ही अपना कॉन्कैटिनेट फंक्शन बंद करेंगे डेज लिख के, तो हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूला दिखने में थोड़ा लंबा है, पर जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी बहुत ज़्यादा मस्त सा आता है। इसमें हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स, मंथ और डेज बता देता है बिल्कुल कैलकुलेट करके। सो गाइज, दिस इज़ फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सेम सीरीज। गुड बाय।